नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है दिव्या और मैं आज आपके लाई हूँ विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि भौतिक विज्ञान से संबंधित है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो यदि पसंद आता है तो इसको लाइक अवश्य करें। चलिए टाइम बर्बाद न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कार्य का मात्रक है जूल, वाट, न्यूटन, डाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूल। दूसरा प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेयर प्रेशर की इकाई क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बार। प्रश्न नंबर 3, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति। अगला प्रश्न है, खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश की गति स्पीड सदैव एक समान होती है। प्रश्न 5, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसकी माप है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समय। अगला प्रश्न है, पारसेक किसकी इकाई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी। प्रश्न नंबर 7, एनीमोमीटर से मापते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वायु की गति। प्रश्न 8, पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे मापने या नापने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोलर रेडिएशन। अगला प्रश्न है, फेरोमीटर का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, समुद्र की गहराई। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है? 5 ऑप्शन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, मैकमीटर का प्रयोग निम्न में से किसमें होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वायुयान। 12, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, उच्च ताप। 13, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? ऑप्शन नंबर बी, गैसों का दाब। अगला प्रश्न है, दूध का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोमीटर से। प्रश्न नंबर 15, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इसमें बताइए, जो हम पढ़ कर आए हैं उसके आधार पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्डियोग्राफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? ऑप्शन नंबर सी, भूकंप की तीव्रता। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन ने। प्रश्न नंबर 18, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसी भी क्षण एक ही वेग होता है, हर टाइम एक ही वेग से गिरती हैं। 19वां, पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिरती है क्योंकि ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन जो रेखा है वह तल के अंदर रहती है। अगला प्रश्न है, यदि एक शंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। अगला है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो
ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, उसका भार घट जाता है, अर्थात 1/6 हो जाता है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्व नहीं होता, वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं पाया जाता। अगला है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का पलायन वेग क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11.2 किलोमीटर इंटू सेकंड। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वायुदाब में कमी होने के कारण। अगला प्रश्न है, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दाब डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते क्योंकि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब की वायुदाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तूफानी होगा। 28, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के एक ग्लास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, तब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उतना ही रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न है, बर्फ पानी पर क्यों तैरती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1/9। 32, लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है। इसका कारण होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है तथा पारे से कम होता है। अगला प्रश्न है, एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है क्योंकि। ऑप्शन नंबर डी, सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए गए वाटर के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। 34, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो इसे महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। 35, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटती है। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंदे के कारण गोलाकार होता है, पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न है, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि। ऑप्शन नंबर डी, तेल का तल तनाव पानी से कम है। 38, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटा बुलबुला और छोटा बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन को बत्ती के ऊपर चढ़ाने का कारण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठ तनाव।
प्रश्न नंबर 40, जल का अधिकतम घनत्व होता है। ऑप्शन नंबर बी 237 केल्विन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है यदि तापमान डिग्री सेल्सियस हो जाए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शरीर डूब जाएगा। अगला प्रश्न है, जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। अगला प्रश्न है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाष्पीकरण। 44, गर्म मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है, क्योंकि। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, हमारा पसीना तीव्रता से वाष्पित होता है। अगला प्रश्न है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्योंकि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। प्रश्न नंबर 46, सर्दी के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्यों। क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अधिक अच्छा चालक है। प्रश्न नंबर 47, थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रजत परत। प्रश्न नंबर 48, मोटर कार में शीतलन तंत्र रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी, केवल संवहन के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदायक है, क्योंकि। ऑप्शन नंबर बी, वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। प्रश्न नंबर अंतिम प्रश्न है, पंचर होने के बाद कार के पहिए की ट्यूब से वायु अचानक बाहर निकलने लगती है। इस प्रक्रिया में ट्यूब के अंदर वायु, बताइए आंसर। ऑप्शन नंबर ए, ठंडी होती रहेगी।